आज बाबा के दिल पर सो चुल पर सो दिल पर, ऐसा सारा गुजरात आज इकट्ठा हुआ है। हम संगम पर ब्रह्मा मुख वंशावली होवनहार देवताएं, जिनको बाबा ने बड़ा दिव्य और अलौकिक श्रृंगार दिया है हर कर्म इंद्री के लिए, तो स्वयं विश्व नियंता शिव बाबा ने जो श्रीमत दी है, जो शिक्षाएं दी है, हमें मर्यादाओं का कंगन बांधा है कि भविष्य नई दुनिया को लॉ एंड ऑर्डर में चलाने के लिए इस समय के हमारे कर्म विधान है, जो ईश्वरीय कायदे भविष्य के लिए नेचुरल बन जाते हैं। जो बाबा भी कहते, कायदे में फायदा है। क्या फायदा है? कौन सा भविष्य का कायदा है? जो इस समय ईश्वरीय नियम मर्यादाओं पर चलकर हम स्वराज्य अधिकारी बनते हैं, तो भविष्य में प्रकृति के पांचों ही तत्व हमारे ऑर्डर में रहते हैं। तो बाप दादा की जो शिक्षाएं, जो धारणाएं, जो नियम थे, दादी जी ने उन नियम मर्यादाओं को हमारे लिए एक ईश्वरीय विधान तैयार कराया। इस तमो प्रधान दुनिया में ही ये मर्यादाएं, ये नियम और संयम हमारे लिए एक सुरक्षा कवच है, एक सेफ्टी का साधन है। और मर्यादा की छत्र छाया में जितना हम रहते हैं, उतनी बाबा की हिम्मत और बल मिलता है। और ईश्वरीय जीवन जो ये संगम का अमूल्य है, पुरुषोत्तम है। संगम को कहा ही गया है पुरुषोत्तम युग, और पुरुषोत्तम बनने के लिए मर्यादाएं चाहिए। और वो मर्यादाएं जितना हम प्रैक्टिकल में धारण करते हैं, उतनी हमारी श्रेष्ठ तकदीर बनती है। तो बाबा ने प्रैक्टिकल में हमें कौन सी मर्यादाएं दी हैं? जिन मर्यादाओं को, श्रीमत को कहें, शिक्षाओं को कहें, डायरेक्शंस को कहें, हमें अमल में लाना है, और आप ला ही रहे हैं। फिर भी क्या होता है, चलते चलते थोड़ा सा ढीलापन आ जाता है, तो फिर से उसको एक तीव्रता देने के लिए, तीव्र वेग देने के लिए उसको समय प्रति समय हम रिमाइंड करते रहते हैं। तो जो लिखत में दादी जी ने वो ईश्वरीय मर्यादाएं, नियम और संयम तैयार कराए थे, वो आप सभी को सुनाती हूँ। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषणों के लिए मुख्य नियम तथा मुख्य दैवी मर्यादाएं। उसमें सबसे पहला नंबर, हमें अमृत वेले के शांत व पवित्र वातावरण में 4 बजे से 4:45 तक याद की यात्रा जरूर करनी है। सतगुरु बाबा से शक्तियां प्राप्त करने का ये ब्रह्म मुहूर्त का समय अति श्रेष्ठ है। साधना कर्म इंद्रिय जीत बनाती है, इसलिए अमृत वेले का योग ब्राह्मणों को कभी भी मिस नहीं करना है। दूसरा है प्रातः नियमित क्लास करना है। हम गॉडली स्टूडेंट हैं, तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को कभी भी ज्ञान मुरली, शिव बाबा के महावाक्य मिस नहीं करना है। आज भी बाबा ने मुरली में कहा, आप सबने मुरली सुनी है, मुरली ही तुम्हारी पढ़ाई है।
मुरली ही तुम्हारे पुरुषार्थ के लिए श्रेष्ठ मत श्रीमत है। मुरली ही आत्मा के लिए बुद्धि का भोजन व खुराक है। मुरली ही सर्व समस्याओं का समाधान हल है। इसलिए सवेरे स्नान आदि कर स्वच्छ हो नियमित ज्ञान और योग की पढ़ाई करना आवश्यक है। तीसरी बात, ब्रह्मचर्य का पालन। शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ब्रह्मचर्य का बल बुद्धि को शुद्ध बनाता है और योग युक्त बनने में बहुत मदद करता है। अब पुरुषोत्तम संगम युग पर मन, वचन, कर्म, दृष्टि, वृत्ति, संपर्क में सदा पवित्र रहो और योगी बनो। चौथी बात, अन्न की शुद्धि। जैसा अन्न वैसा मन। अतः भोजन बनाते समय, खाते समय शांत में शिव बाबा की याद में रहना है। कोई भी नशीले पदार्थ, शराब, तंबाकू, सिगरेट आदि तमोगुणी पदार्थों का सेवन नहीं करना है। प्याज लहसुन का भी त्याग करना है। तो आप सब बाबा के पक्के बच्चे हैं ना? पक्के हैं ना? पांचवी बात, संग दोष से दूर रहना है। क्योंकि कहा जाता है, जैसा संग वैसा रंग। तो नित्य सत्य बाप का संग याद हो और योग युक्त ज्ञानी तो आत्माओं के संग से ही ऊंच बनेंगे। छठी पॉइंट है, हर एक ब्राह्मण परिवार का सदस्य लौकिक घर को मधुबन समान बनाने की कोशिश करे। हो सके तो अपने हॉल में, कमरे में भी मुख्य चित्र कम से कम त्रिमूर्ति लक्ष्मी नारायण के लगे हुए हो, जिससे कोई भी आवे तो लौकिक चर्चा के साथ साथ अलौकिक ज्ञान की चर्चा भी चलती रहे। वो चित्र देखेंगे तो पूछेंगे ये क्या है, त्रिमूर्ति का चित्र क्या है, झाड़ का चित्र क्या है, सीढ़ी का चित्र क्या है। तो आपको चांस मिल जाएगा उनको बाबा का परिचय देने का, जिससे वातावरण सिर्फ लौकिक नहीं परंतु अलौकिक बना रहेगा। यदि ज्ञान में सभी नहीं चलते हैं तो निमित्त टीचर बहन से राय करके फिर चित्र लगाएं, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें आ जाती हैं। अगर ठीक से आप समझा नहीं सकेंगे तो डिससर्विस भी हो सकती है। तो कौन सा चित्र लगाए, उसको कैसे समझाया जाए। साथ, अगर मकान में 2-3 कमरे हों तो एक छोटा कमरा विशेष रूप से योग के लिए बनाए तो अच्छा है। नहीं तो अपने ही कमरे में शिव बाबा का कास्केट, लाल बल्ब आदि लगा हुआ हो तो योग के समय में ऐसा वातावरण बना सके। 8, अमृत वेले याद की यात्रा में युगल और बच्चों सहित उस योग के कमरे में बैठे तो बहुत अच्छा है। अगर कमरा ना हो तो भी लाल बल्ब, अगरबत्ती जलाकर बैठे तो योग लगाने में मदद मिलेगी, क्योंकि अगरबत्ती की खुशबू भी वातावरण को परिवर्तित कर देती है। 9, रात्रि के रात्रि को सारे दिन के चार्ट को चेक करके शिव बाबा की याद में बैठ फिर विश्रामी बने। इसमें दादी गुलजार कहती थी, रात को अपना सारा चार्ट लिख करके धर्मराज बाबा के आगे रख दो और फिर बाबा को याद करो।
और उस चार्ट को सब क्लियर करके बाबा से वायदा करके विश्रामी बनो तो आपकी फाइल्स रोज की रोज क्लियर होती जाएंगी। 10, अपने क्लास, सेवा केंद्र, दैवी परिवार के वातावरण को पवित्र, शांति युक्त और परमपिता परमात्मा शिव, प्रजापिता ब्रह्मा अर्थात बाप दादा द्वारा निर्दिष्ट मर्यादाओं के अनुकूल बनाए रखने में सहयोगी रहेंगे तो कभी भी कोई भी बात विघ्न रूप नहीं बनेगी, क्योंकि जहां हमारी मर्यादा लूज होती है वहां ही कोई ना कोई विघ्न आता है, परिस्थिति आती है और समस्या आती है। 11, अगर किसी विद्यार्थी को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, ईर्ष्या, द्वेष आदि में से कोई भी विकार या बुरा संस्कार उसके मन को प्रभावित करते होंगे तो वो अपने केंद्रीय निमित्त इंचार्ज बहन, जोन इंचार्ज बहन अथवा कोई मुख्य भाई से मार्गदर्शन लेगा, अपनी भूल के लिए प्रायश्चित करेगा। अगर उसकी अवस्था या उसके संस्कारों के कारण बाधा और निरंतर वो विघ्न रूप होंगे तो सेवा केंद्र प्रभावी द्वारा मिले हर निर्देश का पूर्ण पालन करना होगा, जिससे केंद्र का वातावरण दूषित ना हो, क्योंकि एक मर्यादा पर चलते हैं, दूसरे अमर्यादा पर रहते हैं, विकारों के वशीभूत होते हैं, संस्कारों के कारण उनका व्यवहार बदलता है, जिससे सेवा केंद्र का वातावरण अथवा कहें तो लौकिक परिवार का वातावरण भी प्रभावित होता है, जो डिससर्विस करता है। तो ऐसा अगर कोई संस्कार के वशीभूत है, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता है, तो निमित्त सेवा केंद्र इंचार्ज है, जोन इंचार्ज है, उनसे राय लें कि हम इसके लिए क्या करें। 12 नंबर, ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शिक्षाओं को मुख्यालय या उस द्वारा निश्चित व्यक्ति की स्वीकृति के बिना पुस्तक, पत्रिका या कोई भी हैंडबिल्स आदि का रूप दे करके छपवाएगा नहीं। कई बारों बहुत नशा चढ़ जाता है, सेवा करनी है, सेवा करनी है, तो अपने रीति से पैम्पलेट्स प्रिंट करके बांटने शुरू कर देते हैं और उसमें फिर ऐसे शब्द होते हैं जिसको दुनिया वाले पकड़ करके और उस पर बहस करते हैं, जिससे डिससर्विस भी हो सकती है। इसलिए ये प्रिंटिंग का कार्य निमित्त जिनको बनाया गया है उनके द्वारा ही हो। आपको बहुत उमंग है, आप मैटर बना करके अपनी निमित्त बहनों को बताएं, स्वीकृति के बगैर उसको प्रिंट नहीं करा सकते हैं। 13, सेवा केंद्र पर विद्यार्थियों से आपस में राजनीतिक, व्यापारिक, व्यावसायिक या देह अभिमान एवं लौकिकता में लाने वाले विषयों पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये हम यहाँ आए हैं ईश्वरीय शिक्षा लेने के लिए। हम गॉडली स्टूडेंट हैं, अपने आप को हम श्रेष्ठ बनाने आए हैं, सतो प्रधान बनाने आए हैं। तो लौकिक दुनिया की बातें, बिजनेस की, पॉलिटिक्स की बातें हम यहाँ नहीं कर सकते हैं। 14, सेवा केंद्र प्रभारी को बाप दादा द्वारा नियुक्त शिक्षिका मानकर उन द्वारा दिए गए अनुशासन, आचार संहिता, आचार और मर्यादा संबंधी आदेशों और निर्देशों का पालन करना होगा। सेवा केंद्र प्रभारी सेवा केंद्रों के बीच और मुख्यालय से संबंधित जिन व्यावहारिक नियमों को बताएंगी
उस अनुसार चलना होगा। 15, कोई भी विद्यार्थी अपने व्यक्तिगत व्यवसाय में विश्वविद्यालय के नाम का दुरुपयोग नहीं करेगा। आप कहेंगे ये दुरुपयोग कैसे हो जाएगा? आप कोई जगह पर जाते हैं, आपको कोई शांति बिजनेस का काम करना है, शांति ओम शांति शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा शिव का कर लो ध्यान आ रहा पावन पुण्य सवेरा तुम हो कौन कहाँ से आए अपने आप को जानो राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा तुम हो आत्मा तन से न्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति 15वां चल रहा था कि अपने लौकिक व्यवसाय में या व्यक्तिगत व्यवसाय में किसी भी प्रकार से विद्यालय का नाम आप नहीं ले सकते हो कि हम इस विद्यालय में जाते हैं, हम ऐसे हैं, हमारी धारणाएं ऐसी हैं, तो आपको वो कुछ अपॉर्चुनिटीज देवे या आप ब्रह्मा कुमारी के नाम के ऊपर कहीं कुछ चीज वस्तुएं लें, दुकानों से लें, कुछ ऑफिसेस, कंपनीज, इंडस्ट्रीज में ब्रह्मा कुमारी का नाम यूज करें, वो हमारी ईश्वरीय मर्यादा नहीं है, क्योंकि हम लौकिक रीति से वो सारा कारोबार कर रहे हैं। वो बात दूसरी है। जब हम सेवा में जाते हैं तो ब्रह्मा कुमारी का परिचय दें, वो बात
भिन्न हो जाती है, लेकिन व्यवसाय में ब्रह्मा कुमारी का नाम यूज किसी भी प्रकार से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कल को अगर बिजनेस के अंदर एक का 10 लेंगे तो कहेंगे ये ब्रह्मा कुमारी इसमें जाता है, ये ब्रह्मा कुमारी, ये ब्रह्मा कुमारी का लक्षण है क्या, ये उसकी मर्यादा है। तो बहुत सारी बातें उसमें आती हैं। तो हमारी ये मर्यादा है, नियम है, डिसिप्लिन है कि हम ब्रह्मा कुमारी का नाम अपने लौकिक व्यवसाय में कहीं भी यूज ना करें। 16, यदि सेवा केंद्र प्रभारी ये महसूस करती है कि विद्यार्थी किसी भी नियम को भंग करता है और उससे अमर्यादा फैलती है, अनुशासन भंग होता है, आचार संहिता का उल्लंघन होता है, सेवा स्थान का वातावरण दूषित होता है, तो दैवी परिवार के संगठन पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो उस विद्यार्थी को शिक्षा सावधानी देने के बाद और कारण बता करके क्षेत्रीय प्रभारी की राय से निश्चित समय तक के लिए निष्कासित कर सकते हैं। ये उनका अधिकार है। जो अनुशासनहीनता फैलाते हैं, नियमों का उल्लंघन करते हैं, ऐसा कोई भी अगर भाई बहन करता है तो उसको सेंटर पर आने से रोक सकते हैं। ये उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। 17, अश्लील साहित्य नहीं पढ़ना है, पिक्चर, सिनेमा, सीरियल्स नहीं देखने हैं। ये भी एक कुसंग है, क्योंकि जो देखेंगे, जो पढ़ेंगे, मन तो जरूर चलेगा, बुद्धि जरूर जाएगी, जो हमारी स्थिति को फिर प्रभावित करता है। 18, विद्यार्थी भाई बहन आपस में लौकिक नाते या व्यवसायिक नाते जोड़ते हैं, और कुछ भी अगर ऊपर नीचे होता है तो वो स्वयं जिम्मेवार है, ना कि यज्ञ और सेवा केंद्र। व्यवहार कर लेते हैं, लेन देन कर लेते हैं, फिर कुछ नुकसान होता है तो वो सेंटर पर आकर के निमित्त बहन को बोलते हैं, ये भाई ने इतना पैसा मेरे से लिया था, वो अभी देता नहीं है, भाई जब दिया था तो मेरे से पूछ के तो नहीं दिया था, अब नुकसान हो रहा है, तो फिर आते हैं। तो इस प्रकार का कोई भी आपसी व्यवहार आने वाले क्लास के भाई बहनों के साथ ना करें। 19, व्यवसाय में लालच की मात्रा ऐसी नहीं बढ़ानी है जो झूठ बोलना पड़े, ठगी करनी पड़े, रिश्वत लेनी व देनी पड़े, अपना ईमान बेचना पड़े। ये बातें हमारे ईश्वरीय नियम के खिलाफ हैं। 20, कोई भी विद्यार्थी ऐसा वैसा धंधा ना करे जो हमारे दिव्य गुणों की धारणाओं को कलंकित करे, जैसे शराब का धंधा, वीडियो फिल्म्स का धंधा, स्मगलिंग का धंधा, मांसाहार, पान, बीड़ी, सिगरेट का धंधा। ये हमारी ईश्वरीय मर्यादाओं में नहीं आता है। इसलिए अगर ऐसा किसी का भी कोई भी बिजनेस है या छोटी दुकान भी है तो हम उसको नहीं कर सकते हैं। कई बाबा के बच्चे ज्ञान से पहले इस प्रकार के बिजनेस में या दुकान रखी हुई थी उसमें करते थे, लेकिन जब बाबा के बने तो बाबा की श्रीमत और विद्यालय के अनुशासन के अनुसार उन्होंने उसको परिवर्तन किया। टीवी, धारावाहिक, सीरियल, ये सब हमारी समय और एनर्जी को बर्बाद करते हैं। हाँ, यदि जरूरी न्यूज़ है थोड़ा समय देख करके अपने काम में लग जाना है। टीवी में इतना ज्यादा इंटरेस्ट हमको नहीं लेना है।
21। परिवार में 4 मेंबर हैं, 3 मानते हैं, एक ज्ञान को नहीं मानता है। आप उसे प्रेम से समझाओ, नहीं तो टक्कर होगी। अगर कहेंगे शादी नहीं करनी है तो भी झगड़ा होगा। कई हैं जो समझते हैं मुझे किसी की भी शादी मुरादी पर नहीं जाना है क्योंकि बाबा के बन गए हैं। कई फिर मूंझते हैं क्या करें। बाबा हम बच्चों को ये भी छुट्टी देते हैं, कभी ऐसे अवसर पर जाना पड़े तो सेवा समझ कर जाओ, लेकिन लेकिन ज्यादा सज धज करके, जेवर पहन करके नहीं जाओ। सादगी और स्वच्छता ही ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। सज धज करके, मॉडर्न बन करके, हाँ, ज्वेलरी पहन करके हम जाए तो हमारा ही शो हो जाएगा। बाबा कहते सेवा अर्थ आप जाओ, जितनी सादगी से, सिंपलिसिटी से जाएंगे उतना अच्छा होगा, उतना आपके जीवन का प्रभाव उन पर पड़ेगा। बाबा कहते हैं बच्चे तुम रिश्ता निभाओ, झगड़ा पैदा नहीं करो। अगर कहीं जाना पड़ता है तो जाओ, ऐसे ही समझो जैसे कि मैं सेवा के लिए जा रही हूँ। निमित्त मात्र, न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस रख करके पाठ बजाओ। बाबा की मना नहीं है कि आप नहीं जाओ, लेकिन कैसे जाना है, बुद्धि में क्या रखना है कि मैं सेवा अर्थ जा रही हूँ, मुझे तोड़ निभाना है। उनको भी वो अलौकिकता, वो पवित्रता, वो दिव्यता हमारे में दिखाई देनी चाहिए। 22। अपनी प्रवृत्ति को चलाने के लिए बड़े प्यार की युक्ति चाहिए। अगर घर में 2-4 बच्चे हैं तो मोहवश बच्चों को खराब आदतें नहीं डालो, उन्हें भी कंट्रोल करो, लेकिन कभी दिल भी उनकी पूरी कर दो। उन्हें ये फील ना हो कि माँ बाप ज्ञान में चले गए तो हमारा ध्यान नहीं रखते। ऐसा कोई व्यवहार ना हो जिससे बाबा का और बाबा के ज्ञान की बदनामी हो। बाबा ने हमको सिखा दिया है प्रवृत्ति में कैसे चलना है, कैसे अपने लौकिक संबंधियों से निभाना है, उनके साथ कैसे चलना है। हर प्रकार की शिक्षा बाबा हम बच्चों को मुरली में देते हैं। 25। कभी किसी नजदीक संबंधी की शादी होती है तो उसमें लेन देन का प्रश्न उठता है, तो उसको भी निभाना चाहिए। अब कैसे निभाना है, हो सके तो कोई ज्ञान की ऐसी चीज बनाकर उसमें शिव बाबा की निशानी लगा कर दो, ताकि उसके पास वो यादगार बनी रहे। बाबा के क्लासरूम को किसी भी लौकिक कार्यों में अथवा शादियों आदि में प्रयोग नहीं करना है कि कहाँ बड़े बड़े हॉल हैं, हम बर्थडे यहाँ सेलिब्रेट कर लें, हम अपनी शादी की एनिवर्सरी यहाँ सेलिब्रेट करें, सेवा होगी, लौकिक वाले आएंगे, नहीं कर सकते। छब्बीस। क्लास के अंदर कभी भी 2 पार्टी बनाने के निमित्त व सहयोगी नहीं बनना है। हमारी एकता बनी रहे, ये लक्ष्य पक्का हो और एक मत होकर चलने में ही सफलता है। कभी कभी आपसी मतभेद हो जाता है, 2 ग्रुप्स बना लेते हैं, ये हमारी ईश्वरीय मर्यादा नहीं है। 26।
हर एक अपने को सेवाधारी समझे, औरों को आगे रखे, तो आपस में भाई बहनों का स्नेह सदा बना रहेगा। नहीं तो हर एक अपने को बड़ा करने की कोशिश करता है, मैं बड़ा, मैं समझदार, मैं इंटेलिजेंट, मेरी प्लानिंग, मेरी सेवा। बाबा कहते हैं सदा अपने को निमित्त समझकर पहले आपका पाठ पक्का करो। 26, 27। कोई भी भाई व बहन की अवस्था नीचे ऊपर देखते हैं व कोई नापसंदी की बात देखने में आती है तो बड़ी बहन व जोन इंचार्ज के ध्यान पर देनी चाहिए, जो ठीक कर सके। वातावरण ना बना करके शुभ चिंतक बन योग का दान देना है, ना कि उसकी अवस्था नीचे ऊपर है या उसकी ये कमी कमजोरी है तो हम उसको फैलाएं। अभी भी बाबा की मुरली जो गुजरात क्रम में चली, आप सब ने बहुत ध्यान से सुनी होगी और पढ़ी भी होगी। बाबा ने इन सब बातों का इशारा दिया है, किसी की भी कमी कमजोरी है, आप शुभ भावना से, स्नेह से, सहयोग से उसको खत्म करो, उसको वर्णन नहीं करो। 28, संपूर्ण पवित्रता अर्थात मन, वचन, कर्म, दृष्टि, वृत्ति सदा पवित्र रहे, ये पूरा ध्यान रहे। कोई भी छोटी मोटी भूल हो जाती है तो अपने को आपे ही सजा देनी चाहिए। जैसी भूल करे वैसी सजा दे दो, बिल्कुल मौन में हो जाओ या 3-4 घंटा योग तपस्या बैठ करके करो। खुद खुद को रियलाइज कराओ कि ये मेरी भूल थी। आज से बाबा मैं वायदा करता हूँ ये भूल नहीं होगी, बाबा को लिख करके दे दो। 29, हर मास का पहला सोमवार पूर्ण रूप से मौन में रहना है। ये पहले पहले बहुत प्रैक्टिकल किया था, हमारी बड़ी दीदी मनमोहिनी ने इसको शुरू कराया था कि हर सोमवार को कम से कम, सारा दिन साइलेंस नहीं रह सकते हो तो 4 घंटा सुबह और 4 घंटा शाम को आप मौन का अनुभव करो। रोना, रूसना, मूड ऑफ करना, ईर्ष्या, द्वेष, आवेश में आना, पर चिंतन करना, अनुमान आदि लगाना, ये सब ईश्वरीय मर्यादा के विरुद्ध है। बाबा कहते बच्चे बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो और बुरा ना सुनो। नेक्स्ट, त्याग और वैराग्य वृत्ति बहुत जरूरी है। अभी तो दुनिया को देख देख करके क्या चल रहा है, वैराग्य आ रहा है कि जल्दी इस दुनिया का विनाश हो। अल्पकालिक शमशानी वैराग्य नहीं चाहिए कि देख करके वैराग्य आए, लेकिन बाबा ने तो हम बच्चों को वैसे ही बेहद का वैरागी और त्यागी बनाया है। जितना देही अभिमानी होंगे ये स्वतः ही वैराग्य आ जाएगा। नेक्स्ट, बाप दादा तथा बड़ी बहनों के साथ दिल की सच्चाई सफाई होने से सतगुरु बाबा की कृपा का पात्र बन सकते हैं। नेक्स्ट, मधुबन से ही आने के बाद अपना मनसा वाचा कर्मणा का चार्ट व समाचार हर मास में जरूर लिखना चाहिए। ईश्वरीय नियमों के विरुद्ध कोई भूल हो जाए तो बाप दादा व निमित्त बनी हुई बड़ी बहनों को सुनाएं या बताएं, या बाबा के कमरे में भूल पत्र लिख करके रखें, प्रायश्चित पत्र लिख करके भेजें
तो विकर्म का खाता हल्का हो जाए और वो भूल फिर से रिपीट नहीं होगी। इसमें स्वयं का कल्याण है। मधुबन तथा सेवा केंद्र इंचार्ज बहन को अधिकार है कोई भी विकार के वशीभूत अशांति फैलाने वाले को, भाई बहनों को मधुबन और सेवा केंद्र में आने से भी मना कर सकती है। मधुबन और जोन इंचार्ज की स्वीकृति के बिना कोई भी भाई को सेंटर पर नहीं रख सकते हैं कि कहीं हमको सेवा की जरूरत है तो हम भाइयों को रख लें इसलिए रखा है, नहीं। क्यों रखना है, किस लिए रखना है, जोन इंचार्ज को बताना है, मधुबन को बताना है, फिर उसकी सारी जन्म पत्री निकालनी है कि क्या सेवा करेगा, कैसे सेवा करेगा, सेंटर पर इसकी आवश्यकता है या नहीं है, उसके बाद ही उसको रख सकते हैं। सेंटर पर आने वाले भाई बहन अपनी आत्म उन्नति के लिए ज्ञान और राजयोग की पढ़ाई पढ़ने के लिए आते हैं। अतः सेंटर पर स्थूल पैसे की लेन देन नहीं करनी है। कोई भी सेंटर का विद्यार्थी कोई अन्य शहर व सेवा केंद्र में जाते हैं तो अपनी टीचर बहन से स्वीकृति पत्र लेकर के जरूर जाएं, जिसमें स्पष्ट परिचय लिखा हुआ हो, जो उस केंद्र की टीचर बहन को आने वाले भाई की पूरी पहचान मिले, जिससे वो उसी प्रकार से उस पर ध्यान दे। बिगर पत्र लिए कोई भी सेंटर पर जाने की स्वीकृति इस प्रकार से नहीं है, तो वो अवश्य लेकर के जानी है। प्रदर्शनी, मेले आदि की सर्विस करने में मनसा, वाचा तथा स्थिति का पूरा ध्यान रखना है। योग युक्त बन करके रहना है। जितना योग युक्त होकर के सेवा करेंगे उतना ही अच्छा है। कई बार कोई ब्राह्मण समझते हैं हमको बाबा की सेवा करनी है, अपना धंधा छोड़कर सेवा में लग जाए, परंतु बाबा की इसके लिए मना है। हर एक को शरीर निर्वाह अर्थ कर्म अवश्य करना है। अगर आपके पास पैसे हैं तो कम से कम उसे छोटी प्रदर्शनी करो, उसमें सफल होगा। परंतु अपने आप को ऐसा बिजी नहीं करो जो आप ईश्वरीय सेवा ही ना कर सको। अगर कोई रिटायर्ड है लेकिन शरीर में ताकत है तो थोड़ा बहुत भी कर्म जरूर करना चाहिए। शरीर को सुस्त नहीं बनाना है। बाबा कहते बच्चे, कर्ज एक मर्ज है, तुम्हें किसी से भी कर्जा नहीं लेना है। जहां तक हो सके अपने खर्चों को बहुत सीमित रखना है। एका नामी से चलना है। भविष्य बनाने के लिए अपना तन, मन, धन, समय, शक्ति को सफल करना है। बाबा कहते हैं बच्चे, सफल करने में ही सफलता मूर्त बनेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे, एक बल, एक भरोसा, एक से एक में संपूर्ण निश्चय और भावना रख ज्ञान योग की शक्ति से अपनी स्वस्थिति से प्रवृत्ति में आने वाली परिस्थिति का सामना करना है। किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र, मैली विद्या, क्षणिक चमत्कार दिखाने वालों के पीछे अपना समय, श्वास, संकल्प, संपत्ति बर्बाद नहीं करनी है। अपनी बुद्धि की लाइन बहुत स्वच्छ साफ रखनी है ताकि बाबा की शक्तियों का अनुभव होता रहे। आपका बाबा से संबंध जुड़ा हुआ है, बाबा से लिंक है, तो कोई भी इन प्रकार की बातों में अपनी बुद्धि को लगा करके अपना समय नष्ट नहीं करें। ये सब अल्पकालिक है, क्षणिक है। जब सारे दिन का कारोबार होता है, समाप्त होता है, रात को बिस्तर में जाते हैं, तो 3 मिनट बाबा को याद करके जरूर बैठना है। ये भी नियम है।
हो सके तो बाबा का एक गीत बजाकर योग करके फिर सोना है। मधुबन में बाप दादा से मिलने या अन्य किसी कार्यक्रम में आते हैं तो भी निमित्त टीचर बहन का पत्र अवश्य साथ लेकर आना है। टीचर की बिना स्वीकृति के कोई भी विद्यार्थी भाई बहन मधुबन नहीं आ सकते हैं। यदि किसी अन्य शहर में सेवा केंद्र पर जाते हैं तो अपनी टीचर की स्वीकृति जरूर लेकर के जाएं, पत्र लेकर के जाएं, ताकि आपका परिचय वहां की निमित्त बहन को हो जाए। लास्ट, मुरली क्लास में निश्चित समय पर ही आए। क्लास में आते समय अपनी यूनिफॉर्म में आना उचित है। यदि सेवा केंद्र का क्लास योग और अन्य ईश्वरीय सेवा अर्थ आते हैं तो आपस में लौकिक व्यवहार और व्यवसाय से संबंधित बातें नहीं करनी है। आपस में रूहानी भाई भाई की दृष्टि रखनी है। सेवा केंद्र पर उपलब्ध साधनों और सुविधाओं का उपयोग स्वयं के निजी कार्यों हेतु नहीं करना है। सेवा केंद्र के फोन का उपयोग अपने व्यवसाय से संबंधित कार्यों के अर्थ नहीं करना है। यदि कोई आवश्यक कार्य हो तो निमित्त बहन की स्वीकृति लेकर ही उसका उपयोग करें। और आपके पास समय हो तो क्लास के पश्चात यदि कोई सेवा हो तो निमित्त बहन के कहने पर अवश्य करें। मुरली क्लास के अतिरिक्त सेवा केंद्र पर किसी कार्यवश जाने से पूर्व और आने से पूर्व सूचना अवश्य देनी है। निश्चित समय पर ही सेवा केंद्र पर जाएं। यदि किसी सेवा केंद्र पर जाना आवश्यक है तो पूर्व निर्धारित निश्चित समय पर ही जाना है। बिना पूर्व स्वीकृति के सेवा केंद्र की वस्तुओं को उसके स्थान से नहीं हटाएं। बिना पूछे किसी वस्तु को पर्सनल यूज के लिए नहीं लेना है, जैसे लाइट, फैन आदि ऑन ऑफ करना, मुरली की बैग से मुरली निकाल लेना, खिड़कियां खोल देना, बंद कर देना, पर्दे खोलना, बंद करना, कुर्सियां हटाना आदि ये सब नहीं करना है। जिन सेवा केंद्रों पर रोज मुरली क्लास करते हैं उसी सेवा केंद्र पर आपका नाम विद्यार्थी के रूप में रजिस्टर्ड है, ताकि आपकी रोज की प्रेजेंट भरी जाए। आप सबको पता है रोज आपकी हाजिरी लगती है। रजिस्टर में आप क्लास में आते हैं तो बाद में रजिस्टर में टिक मार्क करते हैं, मालूम है सबको? सबकी हाजिरी लगती है? नहीं लगती हो तो आज से रजिस्टर रखना। आपको सेवा केंद्र के प्रति पूरा वफादार रहना है। मधुबन यज्ञ में भी उसी सेवा स्थान के द्वारा जाना है। ऐसे नहीं आज मैं यहाँ गया, कल दूसरी जगह, परसों तीसरी जगह। एक स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो वहीं क्लास पूरा करते हैं ना, दूसरी जगह तो बीच बीच में एडमिशन नहीं मिलता है। तो विद्यार्थी तन मन धन से यज्ञ सेवा अर्थ अपनी सेवा दे, जहां वो नियमित रूप से मुरली क्लास करते हैं। अपने सेवा केंद्रों पर कुछ दिनों के लिए अगर अनुपस्थित रहते हैं, बाहर जाना पड़ता है, तो जाने की सूचना भी दे और कब हम वापस आएंगे वो भी सूचना दे, क्योंकि परिवार है, कहाँ गए, ठीक है तबीयत के नहीं है तो कैसे पता पड़ेगा। यदि किसी अन्य सेवा केंद्र पर भोजन व नाश्ता करते हैं, क्योंकि बाहर तो खाना नहीं है, 2-4 दिन के लिए हम जाते हैं, कुछ साथ लिया, कुछ कहे कि सेंटर से सुविधा हो सकती है, जहाँ सेंटर से सुविधा मिल सकती है तो निमित्त बहन लिख करके दे सकती है कि आपके पास में नाश्ता और भोजन करेंगे। तो नाश्ता भोजन करते हैं तो स्वयं पर बोझा नहीं रखना है। बाबा की भंडारी में धन से यज्ञ सेवा जरूर करनी है। यदि आप मुरली क्लास के समय के अलावा टाइम पर आते हैं तो कोई भी कार्य अर्थ सेवा केंद्र पर जाते हो तो 5 मिनट भी क्यों ना हो बाबा के रूम में अवश्य बैठना है, मुरली भी पढ़नी है और दूसरे कार्य की शुरुआत भी करनी है। इसी प्रकार से
कुछ समय पहले कोरोना हुआ था तो ऑनलाइन पर सभी को मुरली सुनाई जाती थी। अभी वो समाप्त तो हो गया है, तो मुरली क्लास सेंटर पर आकर करना ही हमारी ईश्वरीय मर्यादा है। हाँ, यदि कोई बुजुर्ग बीमार सेवा केंद्र पर नहीं आ सकते हैं तो उनको आप YouTube पर मुरली की सुविधा दे सकते हैं, लेकिन YouTube पर उसको अपलोड नहीं करना है, ये आपके ध्यान पर रहे। उसको आप प्राइवेट ही रखिए। जिनको सुननी है उनको ही वो लिंक दिया जाए, बाकी उसको अपलोड करके पब्लिक में ओपन ना करें। ओम शांति। ये थी एक सेशन मर्यादाओं का। अभी इसका दूसरा पार्ट बाकी है। तो आप सबको ये सारी मर्यादाएं मालूम थी पहले? सबको पता थी? सबको पता थी तो हाथ हिलाओ, और नहीं पता थी तो कहो अब पता पड़ा और इसको अभी हम धारणा में लाएंगे। ठीक है? समझ में आई सबको? समझ में आई? हाथ नहीं हिलाते हैं। आई कि नहीं आई? बहुत अच्छा है। तो इसका फिर दूसरा सेशन का समय भी फिक्स करेंगे, तो बाकी जो रही है वो उस समय आप सभी को सुनाई जाएंगी। तो आप सभी को सतगुरुवार की बहुत बहुत मुबारक। और इसके साथ ही हमारी मीठी बहन जो मोरबी में 40 वर्षों से सेवाएं करती थी, चंद्रिका बहन, ऐसे तो उनको हार्ट की थोड़ी प्रॉब्लम थी, परंतु 2 दिन से हॉस्पिटल में थी क्योंकि निमोनिया हो गया था, और आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलना था। लेकिन रात को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और रात को 1 बजे बाबा की गोद में चली गई। बहुत सरल चित्त, शांत और सहनशील आत्मा थी, सबकी सहयोगी थी, यज्ञ में बहुत सहयोग देती थी, सब कुछ सफल करती रही, और भाई बहनों की भी बड़े प्यार से उन्होंने पालना की। तो हम सब अभी विशेष 3 मिनट बाबा की याद का, शुभ वाइब्रेशंस का योगदान देंगे। जो बाबा ने उनको एडवांस पार्टी में बुला लिया, विशेष सेवाएं कराएंगे। ऐसी सरल चित आत्मा, शांत चित आत्मा जो बाबा की, यज्ञ की और सर्व दादियों की भी बहुत स्नेही थी।